हेलो स्टूडेंट्स, हाउ आर यू? वेलकम टू ऑल। तो आज हम स्टार्ट करने वाले हैं मैट्रिसेस। ये हमारी जेई मेन सीरीज़ का सबसे पहला चैप्टर है। तो पहले हम लोग क्या करेंगे, पहले हम इसकी डेफिनेशन के बारे में थोड़ा समझेंगे, फिर हम टाइप्स ऑफ मैट्रिसेस देखेंगे, ठीक है, और फिर कुछ और टॉपिक्स को करते हुए प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस देखेंगे और बहुत अच्छे से प्रिपेयर करेंगे इस बार आने वाले जेई मेन के लिए। तो आइए देखते हैं। सबसे पहले अगर डेफिनीशन की बात कर लें, मैट्रिसेस की डेफिनीशन की, तो यहाँ डेफिनीशन होती है इसकी अ सेट ऑफ एम एन नंबर्स। हमारे पास कुछ नंबर्स हैं, ठीक है, टोटल नंबर्स हमारे पास है एम एन। हमने उनको क्या किया, अरेंज किया। किस फॉर्म में अरेंज किया? हमने रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में अरेंज किया, जिसमें हमारी एम रोज हैं और एन कॉलम्स हैं, ठीक है। हमारे पास क्या थी, एम रोज थी, एन कॉलम्स थी। हमने नंबर्स को अरेंज किया, ठीक है, रेक्टेंगुलर अरे के फॉर्म में। उसे हम क्या कहते हैं, एम क्रॉस एन मैट्रिक्स, ठीक है। तो मैट्रिक्स, अच्छा यहाँ पे वर्ड यूज हुआ है मैट्रिक्स, और यहाँ पे हमने चैप्टर का नाम लिखा है मैट्रिसेस। तो इसमें क्या सिमिलैरिटी होती है या क्या डिफरेंस होता है? तो डिफरेंस ये होता है मैट्रिसेस और मैट्रिक्स में कि मैट्रिसेस जो होता है वो आपका प्लूरल होता है मैट्रिक्स का, ठीक है। अब हमने यहाँ एक जनरल रिप्रेजेंटेशन कर लिया एक मैट्रिक्स का, जैसा कि यहाँ पे हम देख रहे हैं। हमने एक जनरलाइज किया इसे। तो जैसे अगर इस एलिमेंट को हम देखें सबसे पहले, अच्छा ये जो है एलिमेंट्स ऑफ ए मैट्रिक्स है, ये सब एलिमेंट्स हैं। जैसे आप इसको ले लीजिए, ये ले लीजिए, इनको बोलते हैं एलिमेंट ऑफ ए मैट्रिक्स। अब हम इसके एड्रेस की बात करते हैं। जैसे सबसे पहला इस एलिमेंट की बात करें, A12 है अगर, तो ये जो पहला सबस्क्रिप्ट है ये आपका रो नंबर शो करता है, और जो ये वाला सबस्क्रिप्ट है ये आपका कॉलम नंबर शो करता है। अगर A12 की बात करें तो इसका एड्रेस अगर हमें लिखना होगा तो एड्रेस हम इसका क्या लिखेंगे, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम। जैसा हम यहाँ पे देख लें तो यहाँ पे हम कहेंगे सेकंड रो और जेथ कॉलम। यहाँ पे हम कहेंगे, इसके लिए अगर कहें तो हम कहेंगे आईएथ रो और सेकंड कॉलम। इसके लिए हम क्या कहेंगे, आईएथ रो और जेथ कॉलम। इसके लिए हम क्या कहेंगे, एमएथ रो एंड एनएथ कॉलम। तो होप आपको ये बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा, इसका रिप्रेजेंटेशन, ठीक है, इसकी डेफिनीशन। तो अब हम क्या करते हैं, अब हम टाइप्स पे आते हैं, मैट्रिक्स के टाइप्स पे आते हैं। तो क्योंकि हमें मैट्रिक्स को आइडेंटिफाई करना भी बहुत ज़रूरी है, तो इसके टाइप्स के बारे में देखते हैं। एकदम बेसिक से चलेंगे। तो सबसे पहला जो टाइप है वो कहता है रो मैट्रिक्स। तो रो मैट्रिक्स क्या चीज़ होती है? रो मैट्रिक्स, जैसा कि नाम से पता चल रहा है, सिर्फ रो ही रो होगी ऐसी मैट्रिक्स में। हमने इसको ए से रिप्रेजेंट कर दिया, कैपिटल लेटर से। अभी हमने बताया कि मैट्रिक्स को कैपिटल लेटर से रिप्रेजेंट किया जाता है। अब हमने इसको इस तरह से लिख दिया 1 2 3 4, तो ये रो वाइज लिख दिया हमने इसको, ठीक है। अच्छा हाँ, ऑर्डर क्या होता है मैट्रिक्स का, यहीं पे बात कर लेते हैं। ऑर्डर क्या होता है? तो इसमें रोज कितनी है हमारे पास, सिंगल है। तो सबसे पहले हम रो नंबर लिखते हैं, बीच में लगाते हैं क्रॉस। कॉलम्स कितने हमारे पास, 4। तो ये 1 क्रॉस 4 की मैट्रिक्स है, और इसका ऑर्डर यहाँ सबस्क्रिप्ट के फॉर्म में लिखा जाता है, ठीक है। तो ये रो मैट्रिक्स है क्योंकि सिर्फ इसमें एक ही रो है। अगर सिंगल रो हो तो उसे हम बोलते हैं रो मैट्रिक्स, या इसे कभी हम रो वेक्टर भी बोल देते हैं, रो वेक्टर। तो दोनों सेम ही चीज़ है। तो सबसे पहले हमने रो मैट्रिक्स देखा। इसके बाद हमें देखना है कॉलम मैट्रिक्स। इसके बाद हमें देखना है कॉलम मैट्रिक्स। जैसा कि हमने नाम से पहचान पा रहे हैं इसको, जैसे रो मैट्रिक्स था तो सिर्फ रो थी, तो अगर कॉलम मैट्रिक्स की बात कर रहा है तो सिर्फ कॉलम होगा। तो ये एक मैट्रिक्स जो है वो कॉलम मैट्रिक्स है। तो जैसे कि रो मैट्रिक्स को हम रो वेक्टर बोल सकते थे, इसी तरह कॉलम मैट्रिक्स को हम कॉलम वेक्टर भी बोल सकते हैं। बहुत अच्छी बात है। अब अगर इसका हमें ऑर्डर लिखना हो तो सबसे पहले हम रो लिखते हैं। तो टोटल कितनी रोज़ हैं, 4 रोज़ हैं, 1 2 3 4। अच्छा, रोज़ और कॉलम तो आपको पता होगा कि जो हॉरिजॉन्टल होता है, हमें हॉरिजॉन्टली अरेंज है एलिमेंट जिसमें, उसको हम बोलते हैं रो, और जो वर्टिकली अरेंज है जिस प्लेस पे, ठीक है, ये एलिमेंट्स, उसको हम बोलते हैं कॉलम। तो इसका रो कितना है, 4, और कॉलम है 1, तो ये 4 क्रॉस 1 की मैट्रिक्स है। तो हमने रो मैट्रिक्स देखा, कॉलम मैट्रिक्स देखा। अब हम इसके बाद देखेंगे स्क्वायर मैट्रिक्स। तो होप ये आपको बहुत अच्छे से समझ में आ गया होगा। अब इसके बाद हमें देखना है स्क्वायर मैट्रिक्स। स्क्वायर मैट्रिक्स, स्क्वायर मैट्रिक्स क्या होता है देखते हैं। तो जैसा एक एग्जांपल ले लेते हैं। सबसे पहले एक हमने लिखा 1 2 3
4। ठीक है, तो अगर हम इसमें देखें, इसमें अगर हम देखें तो हमारे पास रोज़ कितनी है, 2 रोज़ हैं। तो हमने यहाँ लिखा, ऑर्डर लिख रहे हैं हम इसका। हमारे पास कॉलम्स कितने हैं, 2 कॉलम्स है। ये 2 क्रॉस 2 की मैट्रिक्स है। ठीक है, ऑर्डर इसका 2 क्रॉस 2 है। एक और एग्जांपल ले लेते हैं इसी तरह से। चलिए, हमने इसको ए ले लिया है तो अब इसको बी ले लेते हैं। तो एक और एग्जांपल ले लेते हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। तो ये एक मैट्रिक्स हमने लिख ली। तो इसमें अगर हम नंबर ऑफ रोज़ देखें, तो 3 होगी, और नंबर ऑफ कॉलम्स देखें तो भी 3 ही होगा। तो हमारी ये 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो हम इन मैट्रिक्स में क्या ऑब्जर्व कर रहे हैं, हम इन मैट्रिक्स में ये ऑब्जर्व कर रहे हैं कि जितने नंबर ऑफ रोज़ हैं उतने ही नंबर ऑफ कॉलम्स भी हैं। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की बेसिकली डेफिनेशन अगर लिखनी हो तो हम कहेंगे मैट्रिक्स इन विच नंबर ऑफ रोज आर इक्वल टू नंबर ऑफ कॉलम्स। अगर नंबर ऑफ रोज नंबर ऑफ कॉलम्स के इक्वल है तो वो हमारी कैसी है, स्क्वायर मैट्रिक्स है। तो ये तो बहुत ईजी था। अब इसके बाद आते हैं डायगोनल मैट्रिक्स, समझते हैं कि डायगोनल मैट्रिक्स क्या है, और स्क्वायर मैट्रिक्स का बहुत ज़्यादा यूज़ होता है। तो स्क्वायर मैट्रिक्स की डेफिनेशन समझ ली। अब डायगोनल मैट्रिक्स जो है, तो डायगोनल मैट्रिक्स समझने से पहले हमें स्क्वायर मैट्रिक्स पता होना चाहिए था। तो हमें अब पता है डायगोनल मैट्रिक्स। तो डायगोनल मैट्रिक्स देखते हैं। डायगोनल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, एग्जाम्पल लिखते हैं। जैसा हमने ये लिखा, तो यहाँ हम देख पा रहे हैं कि डायगोनल में जो है हमारे एलिमेंट्स, डायगोनल में कुछ एलिमेंट्स हैं और नॉन डायगोनल हमारे 0 हैं। तो इसको, अच्छा, ये जो है हमारा, इसको बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। इसको बोलते हैं हम प्रिंसिपल डायगोनल। प्रिंसिपल डायगोनल, ये चीज़ हमें ध्यान रखनी है, इसको कहते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। ठीक है, तो प्रिंसिपल डायगोनल में हमारे कुछ नंबर्स हैं, उसके अलावा नॉन डायगोनल एलिमेंट्स 0 हैं। ठीक है, प्रिंसिपल डायगोनल को छोड़कर अगर नॉन डायगोनल एलिमेंट्स की बात करें, अगर वो 0 हो तो हम उसे बोलते हैं डायगोनल मैट्रिक्स। अच्छा, ये एक स्क्वायर मैट्रिक्स भी। अच्छा, एक और चीज़, स्क्वायर मैट्रिक्स में ही डायगोनल पॉसिबल है और किसी मैट्रिक्स में डायगोनल पॉसिबल हो भी नहीं सकता। ये क्योंकि हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है, यहाँ सब्सक्रिप्ट में लिख देते हैं हमारी 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो ये हमने डायगोनल मैट्रिक्स को डिफाइन किया। इसके बाद हमें स्केलर मैट्रिक्स देखना है। तो हमें पता है ये डायगोनल मैट्रिक्स है, स्केलर हमने लिखना है। तो स्केलर मैट्रिक्स क्या होती है, होती सेम चीज़ है, बस डायगोनल एलिमेंट्स इक्वल होते हैं। मतलब अगर हमने यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, यहाँ 2 कर दिया, ये 0 0 0 एंड 0 0 0। ठीक है, कोई भी हमारा क्या हो सकता है, कोई भी कांस्टेंट हो सकता है। यहाँ 5 भी हो सकता था, 1000 भी हो सकता था, 1000 1000 1000 या 5 5 5। तो ये हमारी स्केलर मैट्रिक्स है। तो स्केलर मैट्रिक्स भी हमारी एक स्क्वायर ही मैट्रिक्स है, ये 3 क्रॉस 3 की है। तो हमने स्क्वायर मैट्रिक्स पढ़ा, फिर हमने वहाँ से डायगोनल मैट्रिक्स पे आए, फिर हम स्केलर मैट्रिक्स पे आ गए। अब हमें क्या देखना है, अब हमें देखना है आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स। तो आइडेंटिटी और यूनिट मैट्रिक्स देख लेते हैं। तो अगर मैं यहाँ लिख दूँ आइडेंटिटी, छोटा छोटा लिख देते हैं, आइडेंटिटी मैट्रिक्स, तो इसको हम C से रिप्रेजेंट कर लेते हैं। चलिए, तो ये हमने अगर लिखा तो इसमें क्या होता है, डायगोनल एलिमेंट्स जो होते हैं हमारे 1 1 1 और बाकी के सब 0। तो हमने देखा कि हम देख पा रहे हैं कि बहुत बेसिक सा डिफरेंस है। ठीक है, हमने स्क्वायर मैट्रिक्स में देखा वो 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स होगी। डायगोनल मैट्रिक्स में देखा हमने नॉन डायगोनल एलिमेंट्स सारे 0। इसके बाद हमने स्केलर मैट्रिक्स में देखा, स्केलर मैट्रिक्स में हमने क्या देखा कि हमारे जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं वो सारे इक्वल हैं, सेम नंबर है यहाँ पे। और फिर इसके बाद हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स में देखा कि हमारे जो डायगोनल में है 1 1 1 है। ठीक है, तो ये हमने समझ लिया। अच्छा, ये आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी जो है हमारी वो स्क्वायर मैट्रिक्स है, 3 क्रॉस 3 की मैट्रिक्स है। तो हमने आइडेंटिटी मैट्रिक्स भी समझ लिया। अब इसके बाद हमें देखना है नल मैट्रिक्स। चलिए नल मैट्रिक्स देखते हैं, नल मैट्रिक्स समझते हैं क्या होता है। नल मैट्रिक्स, तो नल मैट्रिक्स कौन सी मैट्रिक्स होती है, तो जैसा कि जिसके सारे एलिमेंट 0 हों। ठीक है, नल मैट्रिक्स कहते हैं उसे। एक ये लिख लिया हमने, एक ये लिख लिया।
ठीक है, ये हमारी क्या है 2x2 की है, ये हमारी 3x3 की है। अच्छा, स्क्वायर मैट्रिक्स को अगर हम सिर्फ सिंगल से, जैसे इसको हम क्या कर सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 भी कह सकते हैं, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2, ठीक है, स्क्वायर मैट्रिक्स ऑफ ऑर्डर 2 जनरली, या सिर्फ ऑर्डर 2 भी बोल सकते हैं। इस मैट्रिक्स का ऑर्डर 2 है, क्योंकि स्क्वायर मैट्रिक्स में आप एक नंबर भी बोल देंगे तो आपका काम चल जाता है। तो नल मैट्रिक्स में क्या होता है कि सारे एलिमेंट्स उसके क्या होते हैं, 0 होते हैं। अब नल मैट्रिक्स भी हमने देख लिया। अब इसके बाद हम आते हैं अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स पे। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स समझते हैं क्या चीज़ होती है। अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स कौन सी होती है? तो एक मैट्रिक्स लिखते हैं, एक एग्जांपल लिखते हैं हम यहाँ पे। चलिए, तो जैसा कि नाम है इसका अपर, तो हमारे डायगोनल के नीचे जितने भी एलिमेंट्स होते हैं, यहाँ पे हम लिख लेते हैं हमारे डायगोनल एलिमेंट्स हैं, मान लेते हैं 1 2 3। तो अपर की बात कर रही है तो नीचे वाले सारे एलिमेंट्स हमारे 0 होते हैं और ऊपर के एलिमेंट्स हमारे कुछ हो सकते हैं 4 5 6 इस तरह से, ठीक है। तो ये होता है हमारा अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स। बेसिकली ऐसे समझ सकते हैं कि हमारे प्रिंसिपल डायगोनल जो है, ये दो डायगोनल देखिए, दो हैं, एक डायगोनल ये है, एक डायगोनल ये है, लेकिन इसको हम बोलते हैं प्रिंसिपल डायगोनल। तो प्रिंसिपल डायगोनल के नीचे के एलिमेंट्स अगर हमारे 0 हैं तो हमारी अपर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स होती है। इसी तरह अगर हमने लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स लिखना हो, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स, तो वो हम कैसे लिख सकते हैं, यहाँ लिख लेते हैं बी। तो लोअर है, जैसा कि नाम है लोअर, तो हमारे अपर जो एलिमेंट्स होंगे वो 0 हो जाएंगे, ये 0 ये 0 ये 0, और यहाँ पे हमारे कुछ वैल्यूज़ होंगी, ठीक है। तो ये हमारा क्या है, लोअर ट्राइंगुलर मैट्रिक्स है। तो हमने इतने टाइप समझे। अब हमारा नेक्स्ट जो है वो है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स। समझते हैं ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है, क्योंकि कई बार क्वेश्चंस में यूज़ करेगा ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स इज़ दिस, तो हमें वहाँ पे आइडेंटिफाई करना आना चाहिए कि ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स क्या होता है। तो उसको हटाते हैं। तो अब हमें देखना है ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ट्रेस ऑफ अ मैट्रिक्स, ठीक है। किसी भी मैट्रिक्स का ट्रेस क्या होता है। तो एक मैट्रिक्स हम लिखते हैं, ये हमने एक मैट्रिक्स लिख ली, ठीक है। हमें इसका ट्रेस चाहिए। तो ट्रेस बेसिकली क्या होता है, सम ऑफ डायगोनल एलिमेंट्स। क्या होता है, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। जो प्रिंसिपल डायगोनल है आपका, सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स, ठीक है। तो हमने प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स में 1 + 2 + 3 3 2 5 1 6, तो ये हमारा क्या आ गया, ट्रेस आ गया, ट्रेस ऑफ ए मैट्रिक्स, ठीक है। ट्रेस ऑफ ए, ठीक है। ट्रेस ऑफ अ गिवन मैट्रिक्स इज गिवन बाय सम ऑफ प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स। प्रिंसिपल डायगोनल एलिमेंट्स का हमने सम कर दिया तो हमारा ट्रेस आ गया, ठीक है। अब इसके बाद हमारी अगली बात हम करेंगे इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स पे, ठीक है। मैट्रिक्स इक्वल कब होती हैं, तो देखते हैं, आइए मैट्रिक्स इक्वल कब होती है। तो अभी हम बात करने वाले हैं इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिसेस, दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकती हैं। तो दो मैट्रिसेस इक्वल कब हो सकती हैं, जैसे एक एग्जांपल लिखता हूं मैं यहाँ पे, ठीक है। एक हमने ये लिखा मैट्रिक्स, एक हमने और मैट्रिक्स लिख ली यहाँ पे, ठीक है। चलिए आ जाएगा इतने में। यहाँ हमने लिखा एक मैट्रिक्स, हमने ये लिख ली। तो इन दोनों मैट्रिक्स में हम देख पा रहे हैं, सबसे पहले अगर ऑर्डर की बात करें, इसका 3 × 3 है, इस मैट्रिक्स का भी ऑर्डर 3 × 3 ही है। तो हम देख पा रहे हैं कि ये 3 × 3 है, इसका भी ऑर्डर 3 × 3 है, ठीक है। इसका A11 फर्स्ट रो और फर्स्ट कॉलम में 1 है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 1 है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 7 है, इसका फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम में 5 है, ठीक है। तो ये हमारी कैसी हैं, ये हमारी मैट्रिक्स कैसी हैं, हमारी डिफरेंट मैट्रिक्स हैं। अगर हम इक्वल मैट्रिक्स की बात करते हैं तो हमारा ऑर्डर सेम होना चाहिए, ऑर्डर हमारा सेम होना चाहिए, और एलिमेंट्स की जो करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स हैं, मतलब उनकी पोजीशन है, वो भी सेम होनी चाहिए। जैसे अगर हम कहते हैं
कि 1 2 3 4 एक मैट्रिक्स है और B है 1 2 3 4, ठीक है, 1 2 3 4, ये 2x2 की मैट्रिक्स है आपकी और ये भी 2x2, जो ऑर्डर है इसका 2x2 है। तो अब हम देखते हैं इनका, सबसे पहले तो हम ऑर्डर चेक करते हैं, तो ऑर्डर दोनों का सेम है, अच्छी बात है। इसके बाद हम क्या करते हैं, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स चेक करते हैं, यहाँ पे 1 है, यहाँ पे भी 1 है, यहाँ 2 है, यहाँ पे भी 2 है, यहाँ 3 है, यहाँ पे भी 3 है, यहाँ 4 है तो यहाँ पे भी 4 है। तो हम अब कह सकते हैं मैट्रिक्स इक्वल है, ठीक है। इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स जो हम पढ़ते हैं बहुत ही ज़्यादा यूज़फुल है, जैसा कि एक एग्जांपल से आपको दिखाता हूँ, ठीक है। ये हमारी मैट्रिक्स इक्वल नहीं, इवन ऑर्डर तो हमारे सेम है बट मैट्रिक्स इक्वल नहीं है क्योंकि करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स इक्वल नहीं है। तो अब इसका हम एक एग्जाम्पल के थ्रू देखते हैं कि इसकी क्या उपयोगिता है, इसकी क्या इम्पोर्टेंस है। तो आइए देखते हैं। तो जैसे हमारे पास एक मैट्रिक्स दे दिया हमें एक्स वाई जेड डब्ल्यू, ए मैट्रिक्स दे दिया, ये 2x2 की मैट्रिक्स है। एक हमें मैट्रिक्स दे दी इस तरह से। अब हमें बोल दिया भैया ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है, हमें बोल दिया ये दोनों मैट्रिक्स इक्वल है। अब क्या करो कि एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की वैल्यू बता दो फटाफट, एक्स वाई जेड एंड डब्ल्यू की। तो ये हम कैसे बताएं, क्वेश्चन मार्क है, ठीक है। तो हमने पता है दो मैट्रिक्स इक्वल कब होंगी, जब दोनों के ऑर्डर सेम हो। तो ऑर्डर देखते हैं भैया, इसका क्या है 2x2, इसका भी 2x2 है, बहुत अच्छी बात, ऑर्डर दोनों का सेम हो गया। अब क्या करें, करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देख लें। x है, यहाँ 1 है, मतलब फटाक से लिख दिया x = 1, तो ये हमारा 100% सत्य है, x = 1। अगर इक्वल है मैट्रिक्स तो दोनों मैट्रिसेस इक्वल है, तो y = हो जाएगा 4, ठीक है। करस्पॉन्डिंग एलिमेंट्स देखा हमने, y = हो गया 4, z = हमारा कितना हो जाएगा 3, z = हो गया 3, w हमारा कितना हो जाएगा, w = 2। तो भैया हमने क्या किया, सबकी वैल्यूज़ बहुत आसानी से कैलकुलेट कर ली, ठीक है। तो ये हमारा इक्वालिटी ऑफ मैट्रिक्स का बेनिफिट था पढ़ने का।